बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस, साथी मेज़बान मलक मोहम्मद कासिम खोखर के साथ। आज हम बात करेंगे मुल्क के आइंदा सियासी सेटअप, सियासी मंजरनामे के हवाले से। जो एक बड़े रूहानी शख्सियत है, बड़ी रूहानी शख्सियत जनूबी पंजाब की, 3 सूबों के संगम की, रहीम यार खान की, पीर मुलाज़म हुसैन शाह साहब, उनके साथ बात हुई है गुज़श्ता शब मलक कासिम खोखर साहब की, और उन्होंने कुछ पेशगोइयाँ की हैं आने वाले जो माह साल हैं उसकी सियासत कैसी होगी, नई हुकूमत कैसी होगी, आम इंतखाबात कब होंगे, कैसे होंगे और किस तरह से होंगे, ये बात हम करेंगे। और फिर उन्होंने ये भी बताया है कि जो महंगाई की सूरत हाल है और ख़ास तौर पर जो इमरान खान के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ जारी हैं पीटीआई कारकुनों के ख़िलाफ़, इनके अब कितने दिन मज़ीद ये सिलसिला जारी रहेगा और उसके बाद बात आम इंतखाबात की तरफ चली जाएगी। जी खोखर साहब, मुलाज़म हुसैन शाह साहब से आपका देरीना ताल्लुक़ है, क्या कहेंगे? जी अब्दुल कुद्दूस साहब, मेरी गुज़िश्ता उनसे मुलाकात हुई गुज़िश्ता दिन, तो उन्होंने फरमाया, मैंने उनसे सवाल ये किया कि आप भी माहिर इल्म नजूम भी हैं, माहिर इल्म जफ़र भी हैं, और रूहानियात में भी एक अपना अलग मकाम है आपका, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? तो उन्होंने कहा कि बैरून मुल्क का जो दबाव है वो बढ़ता जा रहा है, हुक्मरानी के ऊपर भी और मुक़्तदर हल्कों के ऊपर भी, कि असल रास्ता जो है वो इलेक्शन है, और इलेक्शन के बाद ही कोई मुआशी इस्तेकाम आएगा। मुआशी इस्तेकाम होगा तो पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम से जुड़ा हुआ है। तो इस हवाले से जो उन्होंने पेशन गोई की, उन्होंने कहा कि इलेक्शन तो इन्होंने हर हाल में कराने हैं, लेकिन उस हवाले से 2 महाजों पर काम हो रहा है। नाजरीन, बड़ी खबर है कि इलेक्शन ना होने के हवाले से जो तासुर फैलाया जा रहा है, पीर मुलाज़म हुसैन शाह बड़ी रूहानी शख्सियत है, उन्होंने 2 टोक पेश गोई कर दी है। कासिम खोखर साहब बता रहे हैं कि इंतखाबात होंगे, 2-4 माह आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन इंतखाबात हर सूरत में होंगे। लेकिन ये किस तरह कराए जाएंगे, कैसे मैनेज होंगे, ये बता रहे हैं मलक कासिम खोखर साहब। जी, तो उन्होंने बताया कि दरअसल सबसे पहले तो असल क़ुव्वतें जो हैं ना, जो पाकिस्तान को चलाती हैं, वो उसको मैनेज कर रही हैं, और उन्होंने अपने हद तक वो मैनेज कर लिया है कि किसको कितनी सीटें देनी है, किसको क्या करना है, क्योंकि इसमें वो कह रहे थे कि हर किसी का अपना वो विजन है। जरदारी चाहता है कि मेरे बेटे को वज़ीर आज़म बनाया जाए, और नवाज़ शरीफ चाहता है कि मैं अहल हो जाऊं और मैं चौथी बार वज़ीर आज़म बन जाऊं, या अगर मैं ना हूं तो फिर किसी ना किसी हवाले से इसको स्पेस दी जाए मेरी बेटी को, और वो कम अज़ कम वज़ीर आला या वज़ीर आज़म बन सके। लेकिन मुक़्तदर हल्के अपने आँखों से जो चीज़ देख रहे हैं कि जिसको भी हमने 2/3 अक्सरियत दी है वो फिर हमें आंखें दिखाता है। इस हवाले से वो किसी एक पर एतबार नहीं कर रहे, और वो सबको थोड़ा थोड़ा हिस्सा देकर चूँ चूँ का मुरब्बा हुकूमत लाने के लिए कोशिश करेंगे। रेवड़ियाँ बांटी जाएंगी। नाजरीन, मुख्तसर अल्फाज में हम ये कह सकते हैं पीर मुलाज़म हुसैन शाह की ये जो पेशगोई है कि किसी को वाज़ेह अक्सरियत नहीं दी जाएगी, और एक मखलूत सेटअप, मखलूत हुकूमत बनती नज़र आ रही है। और इमरान खान के हवाले से भी कोई बात हुई? बिल्कुल उनके हवाले से बात हुई। उन्होंने कहा कि जो वो समझ रहे हैं हुक्मरान कि हम इसको बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, इसकी जमात को पाबंदी लगा देंगे या इस पर पाबंदी लगा देंगे, वो कहते हैं वो कुछ नहीं होने वाला। वो जो है बैरूनी दुनिया जिनसे हम हमारी मुआशी सरगर्मियाँ वाबस्ता हैं, उनका शदीद दबाव और प्रेशर है कि जहाँ दूसरे आएंगे तो उसको भी खुली छूट दे दें, जो भी आ जाए फिर। लेकिन ये है कि वो मैनेज हो गया है, अब हुकूमत मैनेज कर रही है इलेक्शन कमीशन के पास, कि किसी तरह उनकी वो है कि हम अक्सरियत में आ जाएं, जरदारी की है कि वो अक्सरियत में आ जाए, लेकिन ये जो मैनेजमेंट हो जाएगी, कोई अगर मैनेज नहीं कर रहा तो वो इमरान खान है। इंजीनियर्ड इलेक्शन, नाजरीन, इंजीनियर्ड इलेक्शन नज़र आ रहा है मुस्तकबिल करीब में, और सियासी सेटअप होगा वो मखलूत होगा। इमरान खान को भी कुछ सीटें दी जाएंगी। जो लोग समझते हैं कि पीटीआई को मिलिया मेट करके खुला ग्राउंड दे दिया जाएगा पीडीएम की जमातों को, वो गलत फहमी का शिकार हैं। और जो लोग पीटीआई को छोड़ गए हैं
وہ اب ایک دفعہ پھر واپس آنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ عمران خان کو رنگ سے باہر نہیں نکالا جا رہا، عالمی دباؤ ہے۔ پیر ملازم حسین شاہ نے بڑا واضح اور دو ٹوک یہ بات کر دی ہے کہ الیکشن ہونے والے ہیں، اس لیے آپ لوگ اس کی تیاری کریں۔ مہنگائی کے حوالے سے بھی کوئی بات ہوئی؟ جی مہنگائی کے حوالے سے قدوس صاحب ان سے بات ہوئی، انہوں نے کہا مہنگائی کا ایک طوفان آنے والا ہے آگے، اور یہ اس بجٹ کے اثرات آگے مزید آئیں گے، اور آنے والی جو حکومت آئے گی مخلوط حکومت، اس کے لیے بھی بڑے چیلنجز ہوں گے، اور مہنگائی عروج پر ہوگی۔ اسے شاید وہ کہتے ہیں، شاید نہیں، کنفرم ہے کہ انہیں بھی منی بجٹ بنانا پڑے گا۔ نئی آنے والی حکومت ایک اور بم گرائے گی، بجٹ کا بم، منی بجٹ کا بم۔ ناظرین، پیر ملازم حسین شاہ سے بھی آپ کی ملاقات جلد ہم کروائیں گے، اور جو ان کی پیش گوئیاں ہیں وہ وقفے سے ہم مختلف ویڈیوز بنا کر ان سے بات کرتے رہیں گے اور وہ آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ ایک بات تو کنفرم ہو گئی ہے کہ جو آنے والا دور ہے موجودہ حکومت امپورٹڈ سرکار کے لیے خاصا مشکل ہے، کیونکہ جب مہنگائی کا نیا طوفان آئے گا تو عوام کا اشتعال، عوام کا رد عمل، عوام کا غصہ بڑھے گا، اور اس کا جو نزلہ ہے انتخابات کے دوران گرے گا امپورٹڈ حکومت کی جو پی ڈی ایم جماعتوں پر، اور پھر وہ آپس میں بھی لڑ پڑی ہیں۔ بظاہر نورا کشتی ہے، لیکن ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ وہ حقیقت میں ایک دوسرے سے سخت اختلاف کیے ہوئے ہیں اور الگ الگ دو نئے اتحاد بنا کر الیکشن لڑنے جا رہی ہیں۔ اور اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ یہ ساری تفصیل ہم اگلی ویڈیو میں بھی بیان کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبانوں عبدالقدوس اور ملک محمد قاسم کھوکھر کو آپ اجازت دیجیے۔ آپ اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں اور گرد و نواح میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان زندہ باد۔